बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं हैं। आज मौसम बहुत ही अच्छा था बाहर का, दिल खुश हो जाता है इस तरह के मौसम से। बाहर निकलने को दिल करता है, धूप में बैठने को दिल करता है। तो फिर मैंने बच्चों को बाहर निकाला, खुद भी धूप में बैठी। तो धूप में भी कभी कभी बैठना चाहिए, इससे विटामिन डी मिलता है। तो बाहर बैठी हुई थी तो सोचा आपको मैं अपने पौधे भी आज दिखा देती हूँ। ये पौधे मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके लगाए थे। ये देखें माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए हैं। ये लहसुन है और इसके साथ ये प्याज है। प्याज अभी छोटा है। अब इस तरफ भी मैं आपको कुछ पौधे दिखा देती हूँ। ये माशाल्लाह से धनिया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी धनिया मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली इसकी जो खुशबू होती है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो हर खाने में ही इसको यूज़ करती हूँ और इवन तो मैं चावलों में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो उसके साथ ये पालक है। ये भी अभी हो रही है माशाल्लाह से, अभी छोटी है, अभी बड़ी हो रही है। तो ये इसके साथ ये पुदीने हैं। ये भी पुदीना है और ये भी पुदीना है और ये भी पुदीना है। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत यूज़ होते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं तो उनको हम ज़्यादा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये करेलों की बेल है। ये तो मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, स्पेशली उन्होंने कहा था लगाने को। तो यहाँ पे हैं जी सब्ज़ मिर्चें और टमाटर लगे हुए हैं। ये भी अभी बहुत छोटे हैं। जैसे ये बड़े होंगे, इन पे फल लग जाएगा तो इंशाल्लाह ये फिर मैं आपको इनकी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी फल के साथ। इसके बाद मैं चली गई थी ग्रोसरी करने। ईद की ग्रोसरी तो मैंने पहले ही कर ली हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो बच्चों की ख़त्म हो गई थी और कुछ चीज़ें जो उस दिन मुझे नहीं मिली थी, तो मैंने सोचा कि जाके ले आती हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा है। तो पहले मैं देसी स्टोर पे चली गई, वहाँ से मैंने देसी ग्रोसरी की और इसके बाद फिर मैं अमेरिकन स्टोर यानी कि सुपर मार्केट चली गई थी। वहाँ से फल और सब्ज़ियाँ लेनी थी। फल और सब्ज़ियाँ हमेशा मैं सुपर मार्केट से ही लेती हूँ, ताकि उनकी जो प्राइस होती है वो मुनासिब होती है देन के अपने देसी स्टोरों से। तो फल और सब्ज़ियाँ मैं वहीं से लेती हूँ। ग्रोसरी लाने के बाद इनको मैंने अच्छी तरह से स्प्रे के साथ साफ़ कर लिया था और फल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो अफ्तारी में भी थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो बच्चों ने डिसाइड किया कि हमने बिरयानी खानी है। तो इसके बाद फिर मैंने और मेरी बेटी ने मिलके बिरयानी बनाई। मेरी बेटी माशाल्लाह 14 साल की है और इसको भी मैं साथ साथ बताती रहती हूँ और सिखाती रहती हूँ, और यही उम्र होती है सीखने की। माशाल्लाह इसको खुद से भी बहुत शौक़ है काम करने का। तो आजकल वैसे भी स्कूल से छुट्टियां हैं तो ज़्यादा टाइम मिल जाता है इसको सिखाने का, बताने का। तो बच्चों को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए घर में, ताकि ये बोर ना हो। और अगर आपको मेरे बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो ये भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ये देखें जी बिरयानी हमारी बन चुकी है और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ये बहुत ही सिंपल सी चिकन की बिरयानी थी। इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ फ्राई नहीं की। और साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना लिया था बच्चों के लिए। तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही मैं किचन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। रोज़ा खोलने के बाद थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है, फिर काम करने को दिल नहीं करता। यहीं तक था आज का व्लॉग। चलती हूँ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।